हेलो मेरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है या एथेरोस्क्लेरोसिस भी आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक तरीके का आपका जो है ये कह सकते हो कि ये इस तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से डायमीटर कम होने की वजह से हमारे जो हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। तो जो हम कह रहे हैं कि थिकनिंग हो रही है किसके एक्यूमुलेशन की वजह से, या तो लिपिड है। और लिपिड भी एक्चुअली हम अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो लिपिड एक्चुअली आपके जो है फ्री फॉर्म लिपिड होते हैं, एस्ट्रिफाइड लिपिड होते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का लिपिड का ही स्ट्रक्चर है या लिपिड का ही टाइप है। ठीक है, तो उस लिपिड के डिपोजिशन की वजह से या लिपिड के साथ साथ मैं पहले लेती हूँ, लिपिड के साथ साथ जो है कैल्शियम का डिपोजिशन, इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेंस का डिपोजिशन, इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स का डिपोजिशन जो है उसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन क्या है कि थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिपिड इज आइदर इन फ्री फॉर्म, एस्ट्रिफाइड और कोलेस्ट्रॉल फॉर्म, और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेजन एंड द प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट डिजीज को जनरेट करेगा या प्रोवोक करेगा। ठीक है, तो जो ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है अल्टीमेटली ब्लॉक द आर्टरीज। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स मतलब कि जो स्लोली होता रहता है, धीरे होता रहता है। ठीक है, यानी कि वो कोई एक दिन की बात नहीं है, वो धीरे धीरे वो चीज़ होती रहेगी। तो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर अल्टीमेटली ब्लॉक द आर्टरीज, तो ये अल्टीमेटली आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। मोस्ट कॉमन आर्टरीज अफेक्टेड बाय दिस, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आर्टरी है, जो कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी जो है एक्चुअली वो आर्टरी है जो कि हमारी हार्ट को ही ब्लड पहुंचाती है। तो ये जो है एक्चुअली हमारे हार्ट को भी वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को ही की वॉल्स को ही, हार्ट को ही जो है ब्लड सप्लाई करती है। अब कहीं ना कहीं अगर उसी में ही ब्लॉकेज आ रहा है तो हार्ट को प्रॉपर टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलिए या आप हार्ट अटैक बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी है। अब किन किन वजह से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोवोक होता है, जैसे आपका डायबिटीज़ मेलिटस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, वहाँ उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज बढ़ता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की वजह से क्या हो जाता है कि जो मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते, बल्कि जो है हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होते जाते हैं। इसके अलावा आपका हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, यानी कि ये क्या करते हैं कि आपके प्रोटीन्स और लिपिड को डिपॉजिट करने के लिए प्रोवोक करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन होने के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। उसके बाद ओबेसिटी, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करेंगे या बहुत ज़्यादा इस तरीके के मटेरियल जो जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंज्यूम करेंगे तो ओबेसिटी बढ़ेगा, एंड ओबेसिटी कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज में डिपोजिशन का कारण बनता है। ओवर फैट जो है वो तो गलत है ही सही। हाई कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा अगर सैचुरेटेड फैट, यानी कि जो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, जो कि आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है। अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट है अगर वो आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी आर्टरीज को डिपोजिशन होगा। एक्सेसिव स्मोकिंग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रोवोक करता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आप बस खाए जा रहे हैं बैठ के, और वो भी आप बिल्कुल अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं और बिल्कुल भी बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो प्रोवोक सच काइंड ऑफ द डिपोजिशन। ठीक है, हाइपरटेंशन, अगर बीपी का प्रॉब्लम एक बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहता है तो दैट इज ऑल्सो कॉज द जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, और स्ट्रेस जी है, स्ट्रेस भी क्या करता है, आपकी जो डायमीटर्स है उसको कम करने का जो है, यानी कि डायमीटर का कम, यानी कि उसमें डिपोजिशंस बढ़ाता है। ठीक है,
अब जो है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड CHD यानी कार्डियक हार्ट डिजीज, ठीक है, या इट्स कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस को रिलेट है एक्चुअली, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि थिकनिंग हो रही है जिसकी वजह से आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रहा है, यानी कि वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है। द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द CHD इज डायरेक्टली को रिलेटेड विद द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड LDL, ठीक है। LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअली लिपिड दो तरीके के होते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपिड एंड हाई डेंसिटी लिपिड। एक्चुअली LDL जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बट HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। तो अगर जो है प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ रहा है और आप कंटिन्यू LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड्स कंज्यूम कर रहे हैं, देन इट विल प्रोवोक द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड CHD। अब यहाँ पर मैंने बताया है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड इज इनवर्सली रिलेटेड विद द CHD, यानी कि अगर HDL आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में CHD यानी कार्डियक हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। इनवर्सली है, मतलब कि अगर HDL आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। वहीं अगर आप जो है HDL जो है क्या करता है, लोअर द रिस्क ऑफ HDL लोअर द रिस्क ऑफ CHD, यानी HDL लेने से आपके CHD होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, कैसे थिकनिंग कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप बहुत अच्छा फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, पपीता या जो ऑलिव ऑयल है ये ले रहे हैं, विटामिन E कंटेनिंग ऑयल ले रहे हैं, बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या विटामिन C बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये एक्चुअली क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये क्या हैं? आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ये इस तरीके की थिकनिंग को प्रोवोक नहीं होने देते हैं, इस तरीके की थिकनिंग को बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। विटामिन E, C और बीटा कैरोटीन जो है वो रिड्यूस द एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वुमेन्स के लिए कि वुमेन जो होती हैं उनके अंदर आपका HDL जो होता है कंपैरेटिवली हाई होता है इनकी बॉडी में। ये एक्चुअली क्यों हाई होता है, इसके पीछे जो देखा गया है, इसके पीछे हार्मोनल रीज़न, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड एस्ट्रोजन HDL लेवल को प्रोवोक करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो वुमेन होती हैं वो CHD यानी लेस प्रोन टू CHD, यानी कि उनमें कार्डियक हार्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए वुमेन को हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। अब आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी बॉडी अपने रूटीन हैबिट में इसको डालें। इसके अलावा मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन, थोड़ा अल्कोहल कंजप्शन क्या करता है कि जो एक्सेस फैट है उसको कम करता है, लेकिन इट डजंट मीन कि जो है आप कंटिन्यू जो है भैया कि जो है मैडम ने अपने वीडियो में बोला है कि अल्कोहल तो कंज्यूम करना ही है तो हम तो डेली पिएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन में, ये कहीं ना कहीं आपका जो है ये कारण बनेगा। लेकिन अगर आप मॉडरेट लेते हैं देन इट विल ओके, ये आपको बचाएगा ही, आपकी उस थिकनिंग को कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा कंजप्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कंजप्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा जो अच्छे जो आपके फिश ऑयल है, ये सब जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। वो अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके के थिकनिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें मैंने ये लिखा है ये सारे फैक्टर जो हैं इंक्रीज HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड्स को बढ़ाएगा एंड लोअर द रिस्क ऑफ CHD यानी कि ये कंजस्टिव ये आपका कोरोनरी हार्ट फेलियर जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस को कम करेगा, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को समझ में आया। एथेरोस्क्लेरोसिस आपका सिर्फ फाइब्रस थिकनिंग है और वो थिकनिंग के जो जो फैक्टर्स हैं वो किस किस वजह से बढ़ता है, कुछ कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो इस थिकनिंग को बढ़ाती हैं और ये थिकनिंग आपको जो है हार्ट फेलियर पे लेके जा रही है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं आपके इस थिकनिंग को कम कर सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े, यानी क्या क्या डिजीजेस की वजह से या क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रोवोक करते हैं और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं और क्यों वुमेन में इसका रिस्क कम होता है वो हमने पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।